नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बंद मुट्ठी लाखी, खुली तो खाक की। उसमें ये होता है कि इसमें जो कि ये कहावत कब से बनी और क्यों कहा जाता है ये, और इस कहावत का क्या मतलब है, इसके पीछे एक प्रसंग है। एक बार एक राज्य था, उसमें एक मंदिर था छोटे से गांव में। तो उसकी वैसे बहुत मशहूर था वो मंदिर, ऐसे ही जर्जर टाइप का था थोड़ा, लेकिन मशहूर बहुत था कि वहाँ पे जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो जब राजा के कानों तक ये बात पहुंची तो राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मैं फलाने दिन उस मंदिर में आऊंगा पूजा करने के लिए। जब उस मंदिर के पुजारी को ये पता चला कि राजा स्वयं दर्शन करने के लिए मंदिर में आएंगे, तो उसने सोचा कि वो खस्ता हाल मंदिर देख के ना खुश हो जाएंगे और कुछ ऐसा देकर नहीं जाएंगे मंदिर में दान दक्षिणा अच्छी सी। तो उसने क्या करा, कर्जा लेकर अपने मंदिर को बहुत अच्छा रंग रोगन फूलों से सजाया, सब काम किया और बहुत सुंदर बना लिया। जिस दिन राजा आए और उन्होंने पूजा की, अंदर सब आरती उरती कराई, पंडित जी बहुत खुश होके सब कुछ चलते हुए राजा ने दक्षिणा की थाली में चार आने रख दिए। उसे देख के पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा राजा और इसने थाली में से चार आने डाले। और उसने तो कर्जा लेके इतना कुछ रंग रोगन और फूलों से सजाया था मंदिर, वो कर्जा कहाँ से उतारेगा। अब उसे तो ये था कि राजा आएगा तो बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी, तो उसके जो पीछे लेकी गरीबी है वो भी दूर हो जाएगी। अब उसने क्या करा, क्योंकि जब राजा मंदिर में पूजा कर रहे होते तो नेचुरली प्रजा तो सब मंदिर के बाहर थी, उनने चुपचाप जो भी थाली में था उसको चुपचाप अपनी मुट्ठी में रख लिया। और जब राजा चले गए तो उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो राजा दक्षिणा में देकर गए हैं मैं उसे नीलाम करना चाहता हूँ। अब हर आदमी ने सोचा कि पता नहीं कितना बड़ा हीरा, कितना बड़ा नीलाम, कुछ ऐसा देकर गए हैं राजा कि जो बहुत कीमती होगा, बेशकीमती। नेचुरली राजा डाल के गया दक्षिणा में। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और किसी बोली शुरू हुई 5,000 से कि जो भी राजा दक्षिणा में देकर गए हैं उसको वो मैं लेना चाहता हूँ और मैं 5,000 रुपये में लूंगा। और बढ़ते बढ़ते ये बोली 50,000 तक पहुंच गई। लेकिन पंडित ने उस तब भी 50,000 में भी वो अपनी मुट्ठी नहीं खोली और ना बताया कि उसके पास क्या है। ये बात जब राजा के पास पहुंची तो राजा को बड़ा वो हुआ कि अगर सबको पता चल गया कि मैं सिर्फ चार आने डाल के आया हूँ उसकी मंदिर की थाली में, तो मेरी तो बड़ी भग पिटेगी। तो राजा ने चुपचाप अपने दो गुप्तचरों को उसके पास भेजा, पुजारी के पास, कि जो राजा दक्षिणा में चढ़ा के गए हैं उस समेत राजा ने आपको महल में बुलाया है। अब वो पुजारी वो बंद मुट्ठी लिए लिए राजा के पास पहुंच गया। तो उसने राजा ने उससे कहा कि तुम्हारी बोली कितने, मैंने सुना 50,000 रुपये में तुम चाराने वो बेच रहे हो जो मैंने दिया तुम्हें। तो उसने कहा क्या करूं, मेरे पास कोई और तो साधन है नहीं मंदिर में और मेरे पास कर्जा भी है। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि मैंने क्या चढ़ाया था, और जो भी तुम्हारी बंद मुट्ठी में मैं वो वापस लेता हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें लाख रुपए दूंगा। तो पुजारी ने वो मुट्ठी खोल के और जो भी उसकी मुट्ठी में था जो राजा चढ़ा के आया था वो राजा को वापस कर दिया और उसके बदले में उसको 1,00,000 रुपए मिले। तो वहीं से यह कहावत बन गई कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाकी। क्योंकि अगर वो दिखा देता कि उसके हाथ में चवन्नी है तो कोई भी उसको ना खरीदता। लेकिन क्योंकि वो बंद रही मुट्ठी तो लोगों ने उसे सोचा पता नहीं इसमें कितनी बेशकीमती चीज है। वही जैसे आजकल के लोगों में है कि जब तक वो अपनी, सबके पास गाड़ी हैं बंगले हैं, लेकिन सबने इतना कर्जों से लोन से बना रखा है, किसी को नहीं पता कि अंदर खाने फैमिली में क्या स्थिति है। सबको ये लगता है कि अरे इसके पास तो इतनी बड़ी कोठी है, गाड़ी है, ये कितने खुश हैं। वही कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाकी। जब तक अंदर की स्थिति नहीं पता है किसी को, तब तक सबको वो हर आदमी लखपति करोड़पति नजर आता है। तो इसलिए है कि शो ऑफ की जिंदगी से बचें और अपना जो है जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।